लाखों करोड़ों की टर्नओवर की इंडस्ट्री में हम 45% के भागीदार बन सकते हैं। और मैं बोर्ड पे भी इस बात को लिख के बता दूं कि यदि 10% लोगों को भी हम कन्विंस कर पाए, 10% लोगों को भी इस प्रोडक्ट से जोड़ पाए, यदि 10% लोग भी हमारी व्यवस्था से, हमारे सामान से, हमारी रेट क्वालिटी से संतुष्ट हो जाए, तो इसका मतलब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टर्नओवर का 10% आरसीएम में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए। और 10% बनता है सर लगभग 6-6.5 लाख करोड़। आप इमेजिन कीजिए, आपने आरसीएम ढंग से अब तक शुरू नहीं किया, यदि मैं ईमानदारी से, ऑनेस्टली, सिस्टमेटिक, एथिकल तरीके से इस सीख के इस बिजनेस को आज शुरू करता हूं, तो ये 6-7 लाख करोड़ की मार्केट जब भी बनेगी, उसमें मेरा कितने हजार करोड़ का टर्नओवर होगा, शायद एक व्यक्ति इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत शानदार है। हमें इस इंडस्ट्री को शिद्दत से करना चाहिए, हमें हर चीज को सीखना चाहिए। आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए जितने भी एक्टिविटी है, हम उनको बिल्कुल माइन्यूटली लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। चाहे वो किसी व्यक्ति को फोन कॉल करने की बात हो, चाहे एक लिस्ट बनाने की बात हो, चाहे फॉलोअप करने की बात हो, चाहे इन्विटेशन की बात हो, चाहे कॉन्टेक्ट करने की बात हो, चाहे डेप्थ ड्राइव करने की बात हो, चाहे लेग फॉर्मेशन की बात हो, चाहे ब्रांचेज बिल्ड करने की बात हो, चाहे स्टेशन बिल्ड करने की बात हो, चाहे बिजनेस बिल्ड करने की बात हो, चाहे लीडर बिल्ड, जब हम हर एक्टिविटी को शिद्दत से करेंगे तो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा इस लाखों करोड़ की इंडस्ट्री का मैं बहुत बड़े टर्नओवर का मालिक बन सकता हूं। क्योंकि जब भी नकारात्मकता आएगी वो मेरी अपनी कमजोरी की वजह से आएगी, वो मेरे अपने अज्ञान की वजह से आएगी। मुझे क्या लगेगा, मेरे से होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि मैंने अपने आप को उन एक्टिविटीज के लिए तैयार नहीं किया। तो वो सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमें हर शाम को 8:30 बजे पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। आज हमारी सेमिनार है हर रोज प्रोडक्ट की, चाहे गामा ओरिजिनल की हो, चाहे गुड डॉट की हो, बशर्ते मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीखने के लिए कॉपी पेन लेके बैठूं, उसमें से एक लाइन भी मेरे काम की आती है, तो मुझे इस हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े टर्नओवर का मालिक बनने के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये बिल्कुल आप लाइन याद रखिए, इस बिजनेस का कोई सीक्रेट नहीं, जुगाड़ नहीं है इसका। लोग पूछते हैं सर इस बिजनेस में कामयाबी का कोई एक फार्मूला बताइए, कोई सीक्रेट नहीं है सर इसमें। इसे ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह मानकर करोगे तो सफलता गारंटी है सर। बाहर एक व्यक्ति चाहे वो चाय का खोखा लगाता है सर, वो कितनी शिद्दत से सुबह उठ के जाता है, जाके दुकान को साफ करता है, अपनी व्यवस्था को लगाता है, बारिश आए, तूफान आए, वो वहां जाके बैठता है। बाजार में एक व्यक्ति 50 लाख का शोरूम खोले बैठा है, 2 करोड़ का शोरूम, वो कितनी शिद्दत का, क्योंकि उसका वो पूंजी लगे। तो हमें भी इस बिजनेस में हमें लाखों करोड़ नहीं लगाए, लेकिन लाखों करोड़ों का टर्नओवर बनाने के लिए बिजनेस हमें अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये मानिए कि आपने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शुरू की है, आपने केवल 2000 का 3000 का प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, आपने एक इंडस्ट्री शुरू की है। इस इंडस्ट्री के टर्नओवर को आज आपका टर्नओवर, पहली बार जब भी कोई व्यक्ति दुकान खोलता है तो लाखों की सेल थोड़ी होती है, पहले उसकी भी 1000, 2000, 3000 की होती है। अभी आपका इस इंडस्ट्री का टर्नओवर 5000 है, 10,000 है, 20,000 है, 1,15 है, 1,17 है, 3.5, धीरे धीरे लाखों में और फिर लाखों से करोड़ों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, हजारों करोड़ में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कब होगा? जब आप इसको एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह मानो। गलती यही हो रही है कि बहुत से लोग इसे बिजनेस मानते नहीं। हम किसी भी अप्लाई ने कोई चीज बोले इसको सीरियस लेते ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ लगा ही नहीं है हमारा। आप ये मानिए कि आपने इस बिजनेस में हजारों करोड़ जो लगे हैं वो आपके हैं, आप उसको अपना मानिए, उसमें हिस्सा बढ़ाना है। मैं केवल 10% या 32% या रॉयल्टी पे बैठा हूं तो ये मेरी कमजोरी है। कंपनी ने तो आपको एग्रीमेंट कर रखा है, यू आर द पार्टनर ऑफ 45% टर्नओवर। अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं 25% 24% या 28% से 32% से, तो गलती मेरी है ना सर। यदि मैं इसको आगे बढ़ा पाता हूं तो इस हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में मैं बहुत बड़ा टर्नओवर का मालिक बन सकता हूं। इस दिन आप इसे, अब इस लाइन को सुनना सर, जिस दिन आप इसे सीरियस होकर करना शुरू करते हैं, यह आपके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देगा। सीरियस हो, सीरियस इन द सेंस हर चीज को, मतलब उसको सीखने की जरूरत है, लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको फील्ड में निकलने की जरूरत नहीं है, उसको इन्विटेशन का तरीका ही पता नहीं है कि मैं कैसे लोगों को इन्वाइट करूं, मेरी बातों में क्या प्रभाव हो, मेरे शब्दों में क्या जादू, मैं ऐसे कौन से डायलॉग का इस्तेमाल करूं कि लोग मेरी बात सुनते हैं। तो आपको हर चीज को सीरियस होकर करने की जरूरत है, तभी आप इस बिजनेस के सारे बेनिफिट ले सकते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग को लेके ये बिल्कुल एक पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस के एक्सपर्ट के द्वारा दी गई कोटेशन है कि अब यदि कोई आइडियल कंट्री डायरेक्ट सेलिंग को लेके है तो वो भारत है। हमें इस लाइन को बिल्कुल सीरियसली मानना चाहिए, इस पे गौर करनी चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। फालतू की चीजों से, ध्यान भटकाने वाली चीजों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। जो भी चीजें आपका ध्यान डाइवर्ट कर रही हैं, यदि आप उसमें इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब आपका आरसीएम बिजनेस करियर कभी बन ही नहीं सकता। आपका 100% फोकस आपके सिस्टम पे होना, आपके बिजनेस पे होना चाहिए, अपनी टीम पे होना चाहिए। यदि 4 लोग बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी झलक रही है और आप उसमें इन्वॉल्व होकर एंजॉय ले रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब आप डाइवर्ट हो रहे हैं। आपको तुरंत उस एसोसिएशन को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब हमारे देश में माहौल बदल रहा है। इसलिए अब सोचने का नहीं, काम करने का। आज डायरेक्ट सेलिंग पार्ट ऑफ एजुकेशन हो चुका है। पहली बार सुलूनी यूनिवर्सिटी में पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, जिसका भी कनक्लेव था, वत्सर उस कनक्लेव में जो बच्चे वहां पर उस कोर्स में गए थे, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनके बड़े बड़े ड्रीम्स, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने इस बात को पढ़ा है उस 1 साल के सिलेबस में। ये इंडस्ट्री आपको अमीर बना सकती है, ये इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है, ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम का जरिया दे सकता है, इस बिजनेस के माध्यम से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी ने इस डायरेक्ट सेलिंग के सिलेबस को शुरू किया है। इंडिया गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सीरियस है। 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर रूलिंग आई, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आएंगे। धीरे 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 जो इस बात की इशारा कर रहा है अब भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर माहौल बदल रहा है। और माहौल बदल रहा है तो कामयाब कौन होता है सर? जो बदलते हुए माहौल का फायदा उठा लेता है। दिस इज ए गोल्डन एरा फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। यह स्वर्ण युग है सर। आप 10-5 साल बाद यदि इस बिजनेस के टर्नओवर को देखोगे ना, आप खुद ये बोलोगे कि इस बिजनेस की सही जो नींव पड़ी थी वो उस समय पड़ी थी जब इंडिया गवर्नमेंट, बड़े बड़े ट्रेनर, फिक की KPMG इस बिजनेस को लेके, आरसीएम बिजनेस के सीनियर लीडर्स, आरसीएम का कोर सिस्टम कंपनी जब इस बिजनेस को लेके हर उस एस्पेक्ट को बड़ा सीरियसली ले रही थी, उस समय यदि मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता तो आज इस बिजनेस का डायमंड होता, आज इस बिजनेस का कोर लीडर। अगले 2-3-4 साल आपको इस बिजनेस का एक बहुत सफल लीडर बना सकते, डायरेक्ट सेलिंग का, आरसीएम बिजनेस का एक सफल लीडर बना सकते हैं। मेरे लिए बड़े प्राउड की बात अभी जैसे कदम सर बोल रहे थे, VC सर बोल रहे थे, मैंने एक किताब लिखी सर, लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग। ललित अरोड़ा एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, आप कभी चेक करोगे तो बहुत बड़े ट्रेनर हो। मेरे पास एक मैसेज आया कि उन्होंने आपकी किताब मंगाई, वो आपकी किताब से इतना प्रभावित हुए कि आपकी किताब उन्होंने रिकमेंड की, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि मैं कुछ टॉपिक्स मुझे उस किताब से काम पे मिल सकते हैं। तो ये मेरे लिए इससे बड़ी प्राउड की बात क्या होगी। तो इसलिए मैं आप सब साथियों से कहना चाहूँगा, बीइंग ए सीनियर, अब हमें सीरियस होना चाहिए। आपका एक एक दिन, एक एक घंटा, यहाँ पर लोग महीने की परवाह नहीं करते, जबकि ये इंडस्ट्री है कि आपका 1 घंटा। हम टाइम किलिंग के बिजनेस में नहीं है सर, हम टाइम पास के बिजनेस में नहीं है। वी आर इन द इंडस्ट्री ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। आज मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज मेरे सामने 300-400 लोग हैं, यदि मैं 1 घंटा आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं आज 300-400 घंटे क्रिएट कर रहा हूँ। आप समझिए, तो आपका एक एक घंटा बहुत वैल्यूएबल है, मेरा 1 घंटा 1 मिनट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो आप उस प्रकार के तैयारी के साथ आगे बढ़िए। अगले 2-3 साल आपको ये बिजनेस मालामाल बना सकता है। किसी भी फील्ड में कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, उसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। उस सेक्टर के विनर होते हैं, विजेता होते हैं, उस सेक्टर में भीड़ का हिस्सा होते हैं, एवरेज होते हैं, ठीक है काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन कुछ उस सेक्टर में लूजर भी होते हैं। मैं आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में आपके बीच में हूं, तो हमारे बिजनेस में भी बहुत सारे लोग, इस बिजनेस में लूजर बहुत मिलेंगे, आपको बहुत मिलेंगे, जो कहते मिलेंगे सर कुछ नहीं मैंने करके छोड़ दिया। आप उससे ढंग से प्लान देख लो, उसको प्लान दिखाना नहीं आएगा। उसको पूछो कि क्या कारण हुआ कि आप कर नहीं पाए। कभी कहेगा आप लाइन ठीक नहीं था, कभी कहेगा लोग ठीक नहीं थे, कभी कहेगा कंपनी ठीक नहीं। अब जिस स्कूल का बच्चे ने बोर्ड को टॉप किया है,
जिस क्लास से वो बच्चा टॉप होके निकला है, उस क्लास में 4 बच्चे फेल भी हुए होंगे। उन 4 बच्चों से पूछना कि भाई साहब आप क्यों फेल हो? यहाँ के टीचर खराब है, माहौल ही अच्छा नहीं है, कोई संभालता ही नहीं। आप क्या बनना चाहते हैं? लूजर कोई नहीं बनना चाहता, बनना सब विजेता ही चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर के सीरियस नहीं, अपने आप को लेकर सीरियस नहीं होते। वो किसी न किसी चमत्कार के इंतजार में होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मेरी टीम में आ जाए जो कमाल करते। मेरी टीम में आज तक सर ऐसा व्यक्ति 22 साल में नहीं आया और ना आपकी टीम में आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ऐसा ही टाइम खराब हो जाएगा आपका। हाँ, जिस दिन आप चमत्कार करने वाले बन गए, उस दिन आपकी टीम का हर व्यक्ति चमत्कार करने वाला बन जाएगा। यू आर द रोल मॉडल फॉर योर टीम, यू आर द ओरिजिनल ऑफ योर टीम। जैसा आप होंगे टीम वैसी बनेगी सर। इसको कितना भी कोई बात कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बनेगा वही जो आप है। आप किसी भी ऐसे कागज को जीरोक्स मशीन पे लेके जाइए जो बहुत अच्छा नहीं है, और आपके शहर की सबसे बड़ी मशीन, सबसे लेटेस्ट मशीन पे उसकी कॉपी कराइए। आप बाद में बिल्कुल शिकायत करेंगे, यार आपने कॉपी साफ नहीं की, आपकी मशीन सही नहीं है। तो वो मशीन वाला कहेगा सर मशीन का फॉल्ट नहीं है सर, आप इसका ओरिजिनल तो चेक कीजिए। और यदि आपके पास ओरिजिनल टनाटन है, शहर की सबसे पुरानी मशीन पे चले जाइए आप और उसकी कॉपी कराइए, तो उसकी कॉपी बिल्कुल चकाचक निकलेगी सर। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल चकाचक है। तो इसलिए यदि आप इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं, तो आज इस बात का संकल्प कीजिए, इस बात का कमिटमेंट कीजिए और इस बात को स्वीकार कीजिए। यदि ये बिजनेस नहीं चल रहा है तो भी आपकी वजह से नहीं चल रहा है, और आज यदि आपका बिजनेस चल रहा है या चलेगा तो भी आपकी वजह से चलेगा। आप अपनी टीम के लिए उस प्रकार का एग्जाम्पल बनिए कि लोग आपके पास काउंसलिंग करने आए, लोग आपके पास इस बिजनेस के टिप्स लेने के लिए आए, लोग आपकी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार, लोग आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार। जिस दिन वो माहौल बनना शुरू हो गया तो बिजनेस के रिजल्ट बहुत तेज गति से बदलने शुरू हो जाएंगे। ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है जहां पर कोई कैलकुलेशन काम नहीं करती। आपका जुलाई में बिजनेस 1,15,000 क्लोज हुआ, ये कहीं नहीं लिखा कि इस बार 1 सत्र होगा। यदि आपने पूरी टीम को मोटिवेट कर दिया, डेप्थ को सही ढंग से पकड़ लिया, ब्रांचेज को सही ढंग से मोटिवेट कर दिया, तो 1,15 से 6 लाख भी जा सकता है सर। इस बिजनेस की ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है। ये इकलौती इंडस्ट्री है जहां पर कोई कैलकुलेशन काम नहीं करती। बस वो है कि आपका फोकस विनर बनने पर होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इस बिजनेस में सफल नहीं हो रहा है, विनर नहीं बन रहा है, लूजर है, तो वो कौन से कारण है? ये कुछ कारण है सर जो सफलता के दुश्मन। चेक कीजिए, कहीं इनमें से कोई ऐसा कारण आपके अंदर तो नहीं है। चेक कीजिए कौन से? नकारात्मकता। इस बिजनेस का सबसे जो पॉइंट है किसी व्यक्ति को कामयाब और असफल करने में, वो है उसकी पॉजिटिविटी और उसकी नेगेटिविटी। यदि आपने नेगेटिव बोला तो प्रभाव पड़ना है। आप 7 कमरों के अंदर ताला लगा के अंधेरे में नेगेटिव विचार सोच लो ना सर, उसका भी आपके बिजनेस पे, आपके करियर पे, आपके लाइफ पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि विज्ञान ने ये बोला है कि जो शब्द मैं आप बोल रहा हूं वो वायुमंडल में मौजूद होते हुए कभी खत्म नहीं होते, और उन शब्दों की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस प्रकार की फ्रीक्वेंसी वाले शब्दों को, विचारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही करते हैं। इसलिए कुछ लोगों के चारों तरफ नेगेटिविटी का ऑरा बन जाता है। कुछ शब्दों की लाइफ में हमेशा समस्याएं आती हैं। कारण क्या है? हम दोष देते हैं भगवान को, दोष देते हैं किसी और फैक्टर को, लेकिन उसके सबसे बड़ा कारण है आप कभी उस व्यक्ति से मिलना, बात करना। वो मिलते कहेगा यार ये पूरी दुनिया बड़ी खराब, लोग यहाँ बड़े निकल, उसके मुंह से कभी अच्छा शब्द निकला ही नहीं। तो इसलिए नेगेटिविटी इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है जो एक व्यक्ति को खत्म करता है। प्रयास कीजिए ना नेगेटिव एनवायरमेंट में रहिए, ना नेगेटिव लोगों के साथ रहिए, और ना नेगेटिविटी पे कभी बात कीजिए। शिकायती नजरिया, कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए सर। आप कंप्लेंट किस बात की कर रहे हैं? बिजनेस आपका है, बिजनेस मेरा है। एक दुकानदार कंप्लेंट करे, क्या मिल जाएगा उसको? उसकी दुकान चल जाएगी क्या? सरकार ठीक नहीं है, लोग नहीं आ रहे हैं, लोग मेरी दुकान पे क्यों नहीं आ रहे? नो, उसको अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। पड़ोस की दुकान में भी तो जा रहे हैं,
यदि उसकी दुकान में नहीं जा रहे हैं तो उसको चेक करना चाहिए, मेरी भाषा में कोई फर्क होगा, मेरे रेट में फर्क होगा, मैं क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहूंगा, मैं लोगों का रिगार्ड नहीं कर रहा हूं, तो किस बात की शिकायत करें। बहुत सारे लोगों का तो शिकायत में ये टाइम निकल जाता है। और सबसे बड़ी चीज है ईर्ष्या व द्वेष का होना। किसी भी व्यक्ति की अचीवमेंट आई है सर, वो आपकी टीम है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी क्रॉस में है, आपको उसको लेकर खुश होना चाहिए। आपके रोंगटे, आपकी तालियां बजे, भले वो आज आपके सामने नहीं है, आपको पता चले व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इस व्यक्ति ने इस महीने ईगल क्वालिफाई किया, इस व्यक्ति ने इस महीने टेक्निकल क्वालिफाई किया है, इस व्यक्ति ने इस महीने रॉयल्टी, तो आपके अंदर किस प्रकार के भाव आ रहे हैं? आपके मन में ये तो नहीं आ रहा यार ये मेरी टीम में आ जाए तो कमाल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं आ रहा ना। आपके अंदर ये भाव चाहिए, हो सके तो उसको कंग्रेचुलेट कीजिए, नहीं तो ताकत आइए सर। जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ गया ना, सबके प्रति समता का भाव, सबके प्रति प्यार का भाव, तो आपके चारों तरफ उस प्रकार का एनवायरमेंट ऑटोमेटिक बनना शुरू होता है। ये बिजनेस फील्ड का है सर, काम चोरी फील्ड में निकलने से काम बनेगा सर, लोगों के साथ जाने से काम बनेगा सर, लोगों को मोटिवेट करने से बात बनेगा। वो तौर तरीके सीखे सर, बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन को छोड़िए सर, घर में बैठ के कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा इस 22 साल के करियर में, बहुत अच्छे लोग आए, लेकिन उस व्यक्ति की कामचोरी की वजह से, नैन साहब मैं मीटिंग में हूं, बाद में उस व्यक्ति की कामचोरी की वजह से वो अच्छे लोग भी उसकी टीम से आउट हो गए। आपको ये मानना पड़ेगा, हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, बस कहीं ना कहीं हम उनके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो मोटिवेशन, वो विजन, वो ड्रीम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। वो कब होगा? जब आप निकल के बाहर निकलो, पहला उठाइए, बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलोगे ना, तो अपने आप जिस दिन भी आपने बाहर निकले होंगे कुछ ना कुछ जरूर करके आए होंगे, प्रोडक्ट सेल करके आए, ज्वाइनिंग करा के आए, प्लान दिखा के आए, टीम को मोटिव, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। बस जरूरत है काम पे निकलने। आलस मत कीजिए। कभी भी कोई आपके पास फोन आए तो आपकी आवाज ऐसी लगनी चाहिए सामने वाले को कि मजा आ गया, फोन कर। ढीली ढाली आवाज में बात करना, कमजोर तरीके से लगना, मीटिंग में जाना तो ढीले डाले, प्रॉपर ड्रेस कोड हो, तो लगना चाहिए कि यार ये अप टू डेट रहता है। एक किताब आपने पढ़ी होगी, मेरा चीज किसने हटाया, उसमें बिल्कुल लिखा है कि 24 आवर्स जूतों के तस्मे बांध के रखिए, कभी भी कुछ अलार्म बज सकता है। मिलिट्री में जो व्यक्ति होता है सर, उसको 24 आवर्स अलर्ट रहना होता है। पता नहीं कब आदेश आ जाए कि आपको अटैक करना है सामने वाले। आपको भी यहां इस बिजनेस में बिल्कुल अलर्ट रहना सर, कि मेरी टीम के लिए मैं अपने आप को तैयार करने के लिए 24 तैयार रहता हूं। और विश्वास कीजिए अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर। बीसी सर ने ये इस टॉपिक पे इतना लोगों को तैयार कर दिया कि जिस दिन आप अपनी पीठ थपथपाने लग गए, आपका काम होना शुरू। और ये उम्मीद में मत बैठिए कि कोई आपकी आके पीठ थपथपाएगा, कोई आपकी उंगली पकड़कर आपको चलाएगा, कोई आपको कंधे पे बिठा कर गिलेगा। नो, हमें सब कुछ करना है। तो विश्वास पैदा कीजिए अपने ऊपर, आरसीएम बिजनेस पर, अपने अपलाइन पर, सिस्टम पर, लोगों पर, प्रोडक्ट पर, मीटिंग्स पर। जिस दिन ये विश्वास का लेवल बढ़ गया ना सर, सफलता अपने आप आ जाएगी। और ना सीखने की आदत, हमें आदत ही नहीं है सर। रात को कुछ हो जाए, कितना भी थक के आया हूं, मैं एक पेज किताब का पढ़ के, सर सीखने के लिए क्या करना है? रोज एक पेज किताब का पढ़ना है। कितना मिनट लगेगा? 4 से 5 मिनट। रोज सोने से पहले एक वीडियो, आधा वीडियो, 2 मिनट, 4 मिनट। रोज सोने से पहले अपलाइन से 2 मिनट बात करना। रोज सोने से पहले सुबह बनाई गई टू डू लिस्ट को चेक करना। रोज सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग का शेड्यूल बनाना। रोज सोने से पहले अपनी टीम को फॉलो करना। ये पूरी प्रोसेस मुश्किल से 10, 12, 13 मिनट की है सर। यदि आपने इस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया तो आपके अंदर सीखने की भूख पैदा हो जाएगी। और सीखने की भूख पैदा होगी तो ऑटोमेटिक हमारे शब्दों में बदलाव आएगा, आदतों में बदलाव आएगा, कार्य करने के तरीके में बदलाव आएगा। और यदि इन चीजों में बदलाव आया तो रिजल्ट में ऑटोमेटिक बदलाव आएगा सर। और सबसे बड़ा है जो आज एक गंभीर मुद्दा भी है हम सब के लिए, कि हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं। हम चील कौवे नहीं है सर, इंसान है हम। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को लेके आता है, उसने कैसे कर उसको तैयार किया, और एक व्यक्ति आता है कि तू मेरे साथ आ जा, तेरे को ये कर लूंगा, ये हो जाए, क्या कर लेगा? उसके पास हजारों, उसका क्या किया उसने आज तक? कुछ भी नहीं होगा सर इन चीजों से। ये अच्छी चीजें हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार के काम किए ना, उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई ब्रांड इमेज नहीं है। आप इमेज बनाइए सर अच्छी। और आपकी टीम में यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसे किनार कर उसको बाहर निकालिए। वो गंद है सर, गंदगी जहां भी रहेगी वो गंदगी पैदा करेगी। उस गंदगी को निकालिए अपनी टीम से। जब जब भी ऐसी चीजें मेरी टीम में हुई है ना, मैं बिल्कुल इस बात का साक्षी है, कदम जी जानते हैं
पीसी सर जानते हैं। इस प्रकार के काम करने वाले लोग जब जब मेरी टीम से गए मेरा बिजनेस बढ़ाए। तो इन चीजों से ऊपर उठिए सर, सबके लिए लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा बढ़ेगा सर। भाई मैंने 1 एकड़ जमीन में ककड़ी लगा रखी है और बाकी किसी ने नहीं लगा रखी, तो मेरी सुरक्षित रहेगी क्या सर? सबका बिजनेस बढ़ेगा तो ही मेरा बढ़ेगा। तो इन चीजों से हमें बिल्कुल ऊपर उठना है, एक अच्छी इमेज बनानी है कि मैं कर सकता हूं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना सर, हम कर। और यदि आपने इन चीजों को अपने अंदर से अपनी टीम से निकाल लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं 100% आप विनर। तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर? विनर वाली क्वालिटी, विनर वाली आदतें, विनर वाली वर्किंग, विनर वाला एटीट्यूड, विनर वाला जुनून, विनर वाली इच्छा शक्ति, विनर वाली कमिटमेंट। जिस तरह ये बन गई सर, यही टीम, यही लोग। आप एक सिंगल जो व्यक्ति आज रोयल्टी पे है, नेटवर्क बढ़ाना हमारे बिजनेस का अहम पार्ट है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक रॉयल्टी चाहिए और एक सिंगल नए व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराए, इन्हीं लोगों से वो टेक्निकल जा सकता है सर, इन्हीं लोगों से। बस वो अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करनी से, वो जुनून पैदा करना है। यदि आपने उस जुनून को पैदा कर दिया सर, मैं मीटिंग में आपको पता, यदि आपने वो जुनून पैदा कर दिया तो वही लोग कमाल कर देंगे सर। बस वो सीखना है कि वो कैसे हो सकता है। सारे अपलाइन आपके पास है, यूएस आपके साथ सपोर्ट करता है, हर प्रकार की वीडियो ट्रेनिंग अवेलेबल है। नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके सर, कोई बहुत सारे प्राइवेट ट्रेनर है, लग जाएंगे 10-5 हजार। यदि मेरे अंदर सारी चीजों में चेंज आ गया ना, तो सर मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर सकता हूं। क्योंकि बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस में मेरा काम सिर्फ मेरे से, लेकिन यहां पर मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, उनका करियर जुड़ा हो। यदि मैं सही सीख गया तो मैं बहुत सारे लोगों को एक अच्छे मुकाम पर लाने में कामयाब हो सकता हूं। तो यदि मुझे विनर बनना है तो आज जिस प्रकार से माहौल बन रहा है ना, आज ये कमिटमेंट कीजिए, आप इस लाइन को मानिए कि मुझे आज से शुरू करना है, अच्छा फैसला लेना है और कार्य करने के लिए तैयार होना है। क्यों? क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला और सही समय पर किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। फैसला कब लिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और काम कैसा किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कार्य और सही समय और फैसला सही समय, क्योंकि सक्सेस में, सफलता में टाइम फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल। ये जो टाइम जा रहा है ना, एक एक दिन, एक एक महीना, 6-6 महीने, एक एक साल, ये बहुत वैल्यूएबल है सर। इस समय आने वाले कुछ सालों के बाद, पता नहीं मुझे बात कहनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कहनी चाहिए, जिस प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनी जा रही है ना, तो इंडिया में जो सो कोल्ड कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को बेकार, या भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, डेली पैसा आ जाएगा, ये कर दो, ये हो जाएगा, तो क्या मान रही है चलेंगी? ये सारी दुकानें बंद होने वाली है सर। दो ही विकल्प बचेंगे, या तो उन कंपनियों को अपना प्लान बदलना पड़ेगा या उन कंपनियों को बंद होना पड़ेगा। तो उनके पास विकल्प बचेगा तो केवल आरसीएम बचेगा सर। अब वो लोग आरसीएम में आएंगे तो मेरे टीम में क्यों आए? क्या खूबियां मेरे अंदर ऐसी, क्या क्वालिटी है मेरे अंदर, मेरी लीडरशिप कैसी है, मेरी टीम कैसी है, मेरी ग्रोथ कैसी है, मेरी कमिटमेंट कैसी है, मेरी एजुकेशन कैसी है। तो आप ये जो 2-4 साल है सर, ये कुछ बड़ा करने के लिए देयर इज ए रोल ऑफ टाइम फैक्टर इन सक्सेस। Even a right decision becomes wrong when it was taken too late. आपने डिसीजन लिया, अच्छा लिया, लेकिन बहुत लेट कर दी साहब। कहते हैं कि कानून की भाषा में भी कि देर से मिला न्याय भी अन्याय होता है सर, अन्याय होता है। यदि आप बहुत लेट कर रहे हैं अपने लेवल को बदलने में, कोर में आने में, राइजिंग कोर में आने में, टेक्निकल पे आने में, तो वो भी एक अन्याय है सर। अपने साथ अन्याय मत कीजिए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि Taking right decision at right time is one of the major key to success. सही समय पर लिया गया सही डिसीजन ही एक व्यक्ति को कामयाबी दिलाता है। इसलिए इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के इस बनते हुए माहौल को, इसको देखिए, इसको कैश कीजिए। इसलिए अब ज्ञान के साथ साथ डिसीजन और एक्शन की जरूरत है। ज्ञान चाहिए, लेकिन केवल ज्ञान को लेके मत बैठिए आप कि मैं सीख रहा हूं। सीखने को इंप्लीमेंट कीजिए। ये बिजनेस करते करते सीखना है और सीखते सीखते करना है। अलग से पढ़ाई करके फिर आप करोगे, वो नहीं टाइम है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ डिसीजन और एक्शन की जरूरत है। डाटा देखिए सर इस साल का, यदि ये रिपोर्ट में हर साल दिखाता हूं, 2 साल पहले की रिपोर्ट यदि आप देखोगे तो उसकी रिपोर्ट में इसमें कुछ चेंजिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला, वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग का जो पिछले साल का डाटा आया वो है $1,86,105 मिलियन, लगभग 14 लाख करोड़ की मार्केट बन चुकी है। और इस 14 लाख करोड़ की मार्केट का 78% केवल ऊपर के 10 कंट्रीज हैं, और उनमें से भी 4 कंट्री ऐसे हैं जिसका 55% है, अमेरिका,
23%, कोरिया 10%, जर्मनी 10%, चाइना 10%, 53%, 55% केवल 4 कंट्रीज। और यदि आप 2 साल की रिपोर्ट देखोगे तो कोरिया नंबर 5 पे था। लास्ट ईयर की रिपोर्ट में कोरिया नंबर 3 पर था, नंबर 4 पर था, और इस साल की रिपोर्ट में कोरिया नंबर 2 पर आ गया। पॉपुलेशन केवल मात्र 8 करोड़ की, और डायरेक्ट सेलिंग का 1 साल का टर्नओवर है $19,421 मिलियन। इसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का है सर, छोटे से कंट्री में। और इंडिया में अभी स्थितियां बदल रही हैं। हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट है, और हमारे लिए सबसे बड़ी जो मोटिवेशन बात है, सरकार फोकस कर रही है डाटा में दिखाने वाला हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है पिछले 3 साल की CAGR पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश की CAGR हमारे देश के बराबर नहीं है। 15.7% है सर पिछले 3 साल, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यदि हम इस स्पीड से बढ़ते हैं तो कुछ ही सालों में हमारे देश में भी ये टर्नओवर हजारों लाखों करोड़ों का होना है। इसलिए बी सीरियस। तो हमारी बारी है सर, अब हमारी बारी है, अब इंडिया की बारी है, अब आरसीएम की बारी है, अब आरसीएम के लीडर्स की बारी है। तो हमें आगे बढ़ना है, तो हमें इन चीजों को कैश करना पड़ेगा, इन चीजों को सीखना पड़ेगा। तो हम जी बिल्कुल कह रहे हैं कि 2025 तक ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगा। ये डाटा सर आपको नींद नहीं आनी चाहिए। रात को सोते समय भी आपको सपने आए 65,000 करोड़ में मेरा हिस्सा कितना होगा। और यदि आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं तो मैं होमवर्क दे रहा हूं। आप सबसे पहले चेक कीजिए आपका जो टेक्निकल अचीवर है, उस टेक्निकल अचीवर के बिजनेस में आपका बिजनेस कितने %। उसके बाद आपका जो कोर लीडर है, आपके कोर लीडर के बिजनेस में आपका कितना %। फिर आपकी स्टेट का जो बिजनेस है, उस स्टेट के बिजनेस में आपका कितना %। और फिर आपकी आरसीएम बिजनेस, आरसीएम कंपनी का जो बिजनेस है, टर्नओवर है, उसमें आपका कितना बिजनेस है। और टारगेट लीजिए कि इस परसेंटेज को मैंने बढ़ाना है। धीरे 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 आप बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, तरीके अपने आप आ जाएंगे। काम करने की, सीखने की भूख अपने आप पैदा हो जाएगी। बस वो विजन, वो जो टारगेट बड़ा होता है ना, वो व्यक्ति को दौड़ने के लिए तैयार करता है सर, बिल्कुल तैयार करता है। जितने भी एथलीट्स हैं, नीरज चोपड़ा की स्टोरी सुनिए सर आप। उनकी माँ ने हरियाणा का रहने वाले सर, बिल्कुल देसी अंदाज हरियाणवी भाषा में, बिल्कुल उसकी माँ का वीडियो आता। उसने कहा पिछले कई सालों से इसको कुछ नहीं पता, त्योहार कहाँ है, घर पे क्या आना है, रिश्तेदार कौन है, बस इसको एक ही धुन स्वार थी, इस भाला फेंकने में कुछ महारत हासिल करना। तो जब आप फोकस होके लगते हैं ना, तो चीजें अपने आप बदल जाती हैं, चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसलिए अब माहौल बहुत शानदार है, और माहौल बहुत शानदार है तो अब कुछ करने की जरूरत है। और इस 65,000 करोड़ में मैक्सिमम पार्ट आरसीएम का होने वाला है। बहुत बड़ा हिस्सा 20,000 करोड़ आरसीएम का टारगेट, इसमें आपका हिस्सा बहुत बड़ा हो, ये ध्यान रखिए। जो मैंने शुरू बोली थी, देयर इज नो वाली बेटी, कोई बटन दबा के सफलता मिलने वाली नहीं है सर, आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। आप वाइटल पे हैं, अपनी टीम के वाइटल की प्लानिंग कीजिए। आप रोयल्टी के लिए तैयारी कीजिए। आप रोयल्टी पे हैं तो अपनी टीम के वाइटल और रोयल्टी की तैयारी कीजिए। आप टेक्निकल पाइए, टेक्निकल पे हैं तो अपनी टीम के वाइटल, रोयल्टी और टेक्निकल की तैयारी कीजिए। आप आइए। इन स्टेप्स पे यदि आपने चलना शुरू कर दिया, इनके लिए जानना सीखना शुरू कर दिया, अपनी टीम के लीडर्स को इनके लिए तैयार करना शुरू कर दिया, तो सफलता ऑटोमेटिक सर आपके पास आएगी। आपको सफलता के पास जाने की जरूरत नहीं है। और यदि मुझे कोर में जाना है, टेक्निकल जाना है, रॉयल्टी जाना है, वाइटल जाना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। 2 चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए 2 चीजें मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहला कंपनी मजबूत, और फिर अपलाइन, तभी आप टेक्निकल पर जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कंपनी। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान है कि कंपनी की तरफ से दिखते होते रहते हैं। हम बहुत लकी हैं, ये हमारी वजह से नहीं है, हमने कोई पीछे अच्छे कर्म किए हुए हैं कि हमें आरसीएम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर। यदि कोई और कंपनी आती दूसरी, तो हम तो वहां भी जुड़ जाते, हमें थोड़ी पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या, नेटवर्किंग क्या है। यदि मैं किसी गलत कंपनी के साथ होता तो क्या होता मेरा भविष्य, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जो लकी हूं, ये मेरी वजह से थोड़ी हुआ, ये भगवान का कोई आशीर्वाद था कि मेरे को व्हाट्सएप ने प्लान ही आरसीएम का दिखाया और मुझे ज्वाइन करवा दी। मुझे तो पता नहीं था नेटवर्किंग क्या होती है। यदि कोई गलत सल्ट कंपनी में आके मेरा फॉर्म भरते तो शायद मेरा वहां भी ज्वाइनिंग हो जाती। तो सबसे पहली चीज, अपने आप को लकी मानिए कि हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एथिकल कंपनी आरसीएम बिजनेस साथ काम करते हैं। दूसरा है, यदि मुझे कामयाब होना है तो अपलाइन मजबूत होना चाहिए। ये पॉइंट सबको दर्द करता है, और सभी लोग बोलते हैं सर मेरा अपलाइन कमजोर है, इसलिए मैंने आगे बढ़ा। आपने यदि 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया तो अपलाइन आप है सर, यू आर द अपलाइन ऑफ योर टीम।
जो आप कह रहे हैं वही आपकी टीम कह रही है। हमें मजबूत अपलाइन बनना है। ऊपर कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितना भी कमजोर व्यक्ति है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बिजनेस पे रत्ती भर भी फर्क आने वाला नहीं है जिस दिन आप अपने आप को मजबूत अपलाइन मान लेते हैं। हमें खुद मजबूत अपलाइन करना है। हमारी टीम के लिए भी, मेरे पिताजी अनपढ़ थे, वो नहीं पढ़ पाए, उन्होंने मुझे पढ़ा दिया। तो ये कहां लिखा कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा? मैं नहीं पढ़ पाया तो मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं। मैं किसी काम में ग्रो नहीं कर पा तो मेरे बच्चे उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो आप ये मानिए कि मैं एक मजबूत अपलाइन हूं और मेरी टीम के लिए मैं आज के बाद कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होने दूंगा जिनसे उनको सोचना पड़े कि मुझे अपलाइन की तरफ से पूरी सपोर्ट नहीं, क्योंकि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो यदि मैं अपने आप को मजबूत बनाऊं तो मेरी टीम सबसे आगे जा सकती है। उसके लिए लास्ट का पार्ट कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं जिसकी वजह से मैं विनर बन पाऊं, इस इंडस्ट्री का विजेता बन पाऊं, जिससे मुझे सफलता मिले, जिससे मैं टेक्निकल बन जाऊं, जिससे मैं कोर में आ जाऊं। 5 काम हमें करने हैं इस बिजनेस में, उसको सीखना पड़ेगा। आज नहीं हो रहे तो हो जाएंगे। सबसे पहले कि बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना नहीं, बहुत बड़ा नेटवर्क। हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में और इस दुनिया में आज वही सफल लोग हैं जिनके पास बड़ा नेटवर्क है। चाहे आप अमेजन की बात कीजिए, चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात कीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप की बात कीजिए, चाहे आप गूगल की बात कीजिए, जिन भी चीजों का नेटवर्क बड़ा है सर, वो बड़े लोग। आपको भी नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा। केवल 40 किलोमीटर सवेरे उठे, घूम के आगे, रात को घर आके आराम से सो गए, मैडम के हाथ की गरम गरम चपाती खाई, घर पे आराम से बेड पे सो, इसे नेटवर्क बड़ा थोड़ी बन जाएगा। थोड़ा बाहर निकलिए। महीने में यदि 4 रातें आपकी अपने घर से बाहर नहीं हो रही हैं तो आपका नेटवर्क बड़ा नहीं हो सकता। आपकी टीम के किन लोगों ने आउट ऑफ स्टेट ज्वाइन किया इसका पता कीजिए। आपके सर्कल में, आपकी लिस्ट में कौन से लोग आउट ऑफ स्टेट है इसका पता कीजिए। बढ़ाइए उसको, प्लान दिखाना सीखिए। नेटवर्क बड़ा करने के, क्योंकि मेरा टॉपिक बहुत बड़ा है तो मैं इस पर बड़ी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बड़ा नेटवर्क करने के लिए प्लान शो प्रोग्राम, मीटिंगों में आपकी हाजिरी, आपकी टीम में प्लान शो कितनी है, गैदरिंग कितनी कर पा रहे हैं, होम मीटिंगों को कितना प्रमोट करते हैं, वीकली मीटिंगों को कितना प्रमोट करते हैं, सेमिनारों को कितना प्रमोट करते हैं, टीम के लोग किस प्रकार से प्लान दिखाने में एक्सपर्ट हैं, वो प्रोडक्ट की कितनी बात करते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग करने की उनकी रेशो क्या है। इन सारी चीजों पे काम करोगे तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक बड़ा होना चाहिए। आपकी डेप्थ पॉइंट कौन सा है? हर लीडर के लिए डेप्थ पॉइंट अलग है। टेक्निकल के लिए एक रोल टीचर डेप्थ हो सकता है, एक रोल के लिए 15 डेप्थ हो सकता है, 15 के लिए 10-5,000 वाला डेप्थ हो सकता है। उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं, नए लोग जो आ रहे हैं वो आपकी टीम में कैसे जम पा रहे हैं। तो जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो दूसरा काम है, नेटवर्क में लोग तो बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की आईडी टर्मिनेट हो रहा है, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ और नेगेटिविटी में। उसके बाद है उन नेटवर्क में ज्वाइन लोगों का सही तरीके से स्टार्टअप करवाना, उनको सिखाना, उनके पास बैठ के जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना सर, वैसे सिखाना। वो इस इंडस्ट्री में नया है, भले वो किसी फील्ड का एक्सपर्ट है लेकिन आरसीएम बिजनेस का नया है, वो उसको पता नहीं है यहाँ पर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, लिस्ट बनानी कैसे, लोगों से अपॉइंटमेंट कैसे लेते, लोगों से मिलना कैसे है। और जिस व्यक्ति को मैंने ज्वाइन करवा दिया उसको अपलाइन के साथ जोड़ा है कि नहीं है, उसको सिस्टम के साथ जोड़ा है कि नहीं है, उसको टूल्स टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा कि नहीं है, उसको मार्केटिंग प्लान बुक दिखाई है कि नहीं दिखाई है, उसको प्रोडक्ट कैटलॉग बताया कि नहीं बताया, उसके मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड कराया कि नहीं कराया, उसको यूएस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराया कि नहीं। तो जब तक हम उसको प्रॉपर स्टार्टअप नहीं कराएंगे, एलओएस से नहीं मिलवाएंगे, तब तक वो व्यक्ति बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था इस पर और मैं इस वीडियो को बहुत प्रमोट करता हूँ। नए ज्वाइन हुए लोगों का प्रॉपर स्टार्टअप कैसे करें, अत्री कंसल्टिंग यूट्यूब चैनल पे आप इसको बिल्कुल देखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो सर आपके लिए। लोग तो खूब आ रहे हैं, हम ज्वाइनिंग तो करा लेते हैं, उनका स्टार्टअप नहीं करा। 8 पॉइंट्स हैं कि किस व्यक्ति को किस अपलाइन से मिलवाना है, आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। वो एक डॉक्टर है और आप उसको मिला रहे हैं मुझसे, जो मुझे डॉक्टरी का पता ही नहीं, तो वो कैसे एक्टिव हो पाएगा। आप उसको डॉक्टर गौतम से मिलवाइए कि सर मेरे अपलाइन में एक डॉक्टर काम करते हैं, वो एक बिजनेसमैन है और मैं हूं एक स्टूडेंट, तो मैं उसको कैसे हैंडल कर पाऊंगा। आप उसके सामने बात कराइए उनकी कदम जी से कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो बिजनेस करते हैं, वो एक टीचर है, तो आप बात कराइए मुझसे। तो जब तक आप लोगों का सही ढंग से रिलेट कराना, उनका स्टार्टअप कराना नहीं सीखेंगे तो आपका बिजनेस में लोगों का स्टार्टअप कमजोर रहेगा। और तीसरा है, लोगों का स्टार्टअप हो रहा है, उनको अचीवर बनने में उनकी मदद कीजिए।
वो डायमंड क्लब कितना कर रहे हैं, 2500 बीवी में कितना काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज पे कितना काम कर रहे हैं, 10,000 बीवी में कितना काम कर रहे हैं, गामा पे कितना काम कर रहे हैं, किसोल को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है, हरी संजीवनी को लेकर कौन से लोग उसमें एक्टिव हो सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, 2500 बीवी करने वाले लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक आप उनको अचीवर बनाने में काम नहीं करेंगे, उनकी टीम कैसे बढ़ रही है, उनकी ब्रांचेज कैसे बढ़ रही है, वो उनके शहर में डिलीवरी की क्या सिचुएशन है, मीटिंग वहां पे कितनी हो रही है, उनके लोग मीटिंगों में कितने आ रहे हैं, तो जब तक आप अपनी टीम में अचीवर्स की संख्या नहीं बढ़ाओगे तब तक बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं आपका। तो इसलिए अपनी टीम में अचीवर्स बनाओ, लोगों को अचीवर बनाइए। पहले वाइटल कीजिए, वाइटल वाले को और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे उसको आगे टीम को बढ़ाना है, कैसे उसके नेटवर्क बड़ा होगा। चौथा पॉइंट सर, अचीवर तो बन गया। अब अचीवर भी 2 प्रकार के बनते हैं सर। कुछ बनते हैं कि ऐसे बस बिजनेस आ गया और अचीवर बन गया, वो डमी अचीवर है सर। आपका डमी अचीवर है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बल्कि और गलती होगी, लेवल बड़ा हो गया और उसकी स्किल उतनी बड़ी नहीं थी। कहते हैं कि जब कुर्सी व्यक्तित्व से बड़ी हो जाती है ना, तो वहां विरोध होता है। जब व्यक्तित्व कुर्सी या पद से बड़ा होता है तो वहां चीजें ठीक चलती है। तो वो व्यक्ति जो अचीवर बना है, क्या उस प्रकार की जिम्मेदारी ले रहा हो, क्या उस प्रकार की स्किल उसके अंदर है। आपका कोई भाई, दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान का पुलिस में हो, आप थोड़ा सा उसके ऊपर देखिए, वो लगा था कांस्टेबल और थोड़े दिन के बाद उसकी प्रमोशन होगी हेड कांस्टेबल, तो उसको सीधा कुर्सी पे नहीं बिठाया गया, उसको पहले 3 महीने ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। हेड कांस्टेबल की क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या डिसीजन है। हेड कांस्टेबल से बन गया वो एएसआई, सीधे एएसआई की कुर्सी पे नहीं बिठाएंगे उसको 6 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की ट्रेनिंग भेजेंगे। वही आपको करना है कि आपकी टीम में जो रोल्टी चीवर है, जो टेक्निकल चीवर है, क्या उस प्रकार की, क्या एक रोल्टी चीवर की जिम्मेदारी है अपनी टीम के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, पीयूसी के प्रति, डिलीवरी के प्रति, नेटवर्क के प्रति, क्या वो तैयार है। अगला काम है उसको ट्रेंड करके एक मजबूत लीडर बनाना। मजबूत लीडर बनाना, वो किताब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो काउंसलिंग में आता है कि नहीं आता है, उसको पूरा लाइफ स्ट्रक्चर मालूम है कि नहीं है, उसके टीम में रिलेशन कैसे हैं, वो अपने आप को कितना अपडेट कर रहा है। तो उसको ट्रेंड करके लीडर बनाना। यदि आपने उसको लीडर बनाया तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो हमारे बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो आत्मा है, वो है ये बिजनेस टारगेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ये गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। जो आपके लीडर बन रहे हैं, क्या वो टारगेट लेके काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, शुरू से आदत डालिए सर। भले उसको टारगेट दीजिए कि आपने इस महीने डायमंड क्लब कर, आपने इस महीने 2 ज्वाइनिंग, उसको टारगेट के साथ जोड़िए सर। क्योंकि हम जिस फील्ड से आते हैं वहां टारगेट को लेकर कोई बात नहीं। मैं जब पढ़ाता था तो ये था कि मुझे पढ़ाना है, टारगेट कोई नहीं है। मेरे को ये टारगेट नहीं दिया गया कि 40 में से 15 बच्चे मेरिट में आने चाहिए, 10 बच्चे फर्स्ट डिवीजन में आने चाहिए। ऐसा टारगेट पढ़ाना है मुझे, टाइम पे जाना है। तो हम जिस भी सेक्टर में होते हैं वहां टारगेट को लेकर बात नहीं होती। लेकिन ये इंडस्ट्री, आप यदि मार्केटिंग प्लान को चेक करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 5000 बीवी 12%। ये नहीं लिखा कि आप बहुत सारे लोगों को जोड़ोगे तो आप कितना पैसा नो। यदि आप 5000 बीवी करोगे तो आपको 12% मिलेगा, 350 करोगे तो आपको 32% मिलेगा, 350 115 करोगे तो आपको गोल्ड की पिन मिलेगी। तो आपको लोगों को टारगेट लेके काम करने की आदत डालिए। क्योंकि बीसी सर, ये बीसी सर के बताया गया ज्ञान है जो मैं आज आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। इस बात को नोट कीजिए सर, केवल दौड़ने वाले विजेता नहीं बनते। ये घोड़े जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना लाल रंग के, ये बहुत ताकतवर हैं, दौड़ रहे हैं खूब स्पीड से, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला इनको। क्यों? क्योंकि 2 चीजें हैं। पहले तो चीज, इनका कोई लक्ष्य नहीं है। दूसरा, इनको लगाम नहीं है। और तीसरा, इनके ऊपर कोई मॉनिटर नहीं है, तो कोच नहीं है। बिना लगाम के घोड़े हैं सर। केवल दौड़ने वाले विजेता नहीं बनते, लक्ष्य के लिए दौड़ने वाले विजेता बनते हैं। आपका मंथली गोल क्या है, आपके मिड टर्म गोल क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उन पे काम कीजिए। इस समय हमारे सामने जो लक्ष्य है 22वीं एनिवर्सरी। यदि आप वास्तव में सीरियस हैं अपने करियर को लेकर के, तो सबसे ज्यादा आपका फोकस इस 22 एनिवर्सरी के प्रोग्राम पर होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अपनी टीम के लीडर्स को उस प्रोग्राम में एज ए अचीवर लेके जाइए। जो भी टारगेट है अचीवर बनाने की, उसकी रोल्टी की पिन चेंज कराइए। उसका टेक्निकल नया तो नहीं सकता, टेक्निकल पुराना है तो उसकी पिन चेंज कराइए, नए लोगों को लेके आइए। जैसे राइडर चैंपियन और लीजेंड पे काम हो रहा था, आपने कितने काम किया, इस पे काम किया। आज सभी लीडर्स को इस पे फोकस करना चाहिए कि एनिवर्सरी में मेरी अचीवमेंट आए, मैं एनिवर्सरी में वहां पर मुझे स्टेज पे बुलाया जाए। उसके लिए काम कीजिए। अगस्त और सितंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त से प्लानिंग कीजिए, अपने प्रोग्राम डिजाइन कीजिए, अपनी टीम के लिए सेलिब्रेशन डिजाइन कीजिए, जो भी एस्पेक्ट हैं उन पे काम कीजिए। और उन सारी चीजों को आपकी एनिवर्सरी में फोकस लाने के लिए बहुत सारी चीजें, गुड डॉट ने बहुत बड़ा ऑफर दे रखा है।
कि यदि आप टोटल सितंबर को लेकर के 3 महीनों में आपने आपकी टीम का जितना भी अदर प्रोडक्ट का टारगेट हुआ है, यदि उतना आप गुड डॉट से करते हैं, आपको एक प्रोग्राम में इनवाइट होने का मौका मिलेगा। गामा ओरिजिनल एक बहुत बड़ा हमें टारगेट दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा फंक्शन पहले हुआ था पिलर अवार्ड, उसी सेम लेवल का एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में बहुत जोरदार फंक्शन होने जा रहा है। सिर्फ 30 पीस गामा ओरिजिनल यदि मैं हर महीने करता हूं तो शानदार प्रोग्राम में मुझे सम्मानित होने का मौका मिलेगा। पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ जो बीसी सर का एक अहम पार्ट, हम बहुत लकी हैं कि हम बीसी सर के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया है हिंदुस्तान के 5 करोड़ लोगों को बीमारियों से बचाने का, उनके घर में गामा ओरिजिनल को पहुंचाने का, और उसमें हमारी आहुति हो जाए तो इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम, टारगेट ओरिएंटेड वर्क नहीं हो सकता। इसलिए अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को इस अवार्ड के लिए क्वालिफाई कीजिए। विजनरी अवार्ड यदि मैं 10 लोगों को अपनी टीम में तैयार करता हूं तो मुझे विजनरी अवार्ड से सम्मानित होने का मौका मिलेगा। और स्टेट टॉपर अवार्ड, ये अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है। आप अपनी टीम के लीडर्स को तैयार कीजिए कि जहां भी आपकी टीम है वो उस रेस में दौड़े ना। सर मैं स्टेट में टॉप पर आऊंगा नहीं आऊंगा वो तो बात की बात है सर, मैं रेस में ही नहीं हूं तो आ ही नहीं सकता ना। फिर तो मैंने तो रेस में भाग लेने से पहले हार मान, तो उसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। इस पे आप काम कीजिए। बहुत सारे अदर प्रोडक्ट पे ऑफर है, तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि यदि हम सीरियसली इन सारी चीजों को करते हैं तो 100% सफलता मिलेगी। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, कृता वही है जो चलता है, फेल वही होता है जो प्रयास करता है। जिंदगी में 10 बार फेल हो जाओ, 100 बार फेल हो जाओ, 1000 बार फेल हो जाओ, और कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में मैं कभी आम आदमी बनकर नहीं रहूंगा, मैं कुछ खास बन के रहूंगा। इसलिए अपने अंदर मोटिवेशन पैदा कीजिए, हिम्मत मत हारिए। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, ठीक हो जाएंगी। आप यदि मजबूत हैं, आपके अंदर जोश है, आप हर चीज को ठीक कर लेंगे। दुनिया की हर परेशानी हिम्मत के आगे घुटने टेकती है। अपने एक्साइटमेंट के लेवल को बड़ा कीजिए, अपनी तैयारियों को बड़ा कीजिए, अपनी टीम को मोटिवेट कीजिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज का सेशन आपके एनिवर्सरी की प्लानिंग को बड़ा करने में, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को, आपके मिड टर्म गोल्स को, आपके मंथली गोल्स को बड़ा करने में बिल्कुल काम आएगा। मेरा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू बीसी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं LKG का स्टूडेंट बनकर आपसे सुनता रहा हूं और आप बोलते रहे। इट्स अ रियली ग्रेट एंड फंटास्टिक। तो इस पर मैं अपने कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आज जो लोग बैठे हैं उनमें अशोक जी मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो लोग अगर आज की जितनी भी बातें आपके बीच में आई है उनमें से जो बात उनको क्लिक की है उसको वो अपने शब्दों से रिपीट कर देंगे। जो साथी वीडियो ऑन कर पाते हैं, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। तो वो अगर करेंगे तो शायद वो पूरी टीम के लिए एक बहुत अच्छा संदेश हो जाएगा। और फिर मैं आपके बीच में थोड़ी सी बात करूंगा जिससे आपके बिजनेस को कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ हम काम कर सकें। यस सर। और कदम जी, आप लोगों को 1-to-1 कॉल करते रहे। थैंक यू सर। किशन सर, जिन भी कुछ 3-4 साथियों से जो है मैं आज की मीटिंग से हमने क्या सीखा है और क्या हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये 2-3 शब्द